हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर कम्प्लीटली हेल्दी एंड फाइन। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च का दिस इज़ आर थर्ड क्लास और रिसर्च की है फिफ्थ क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं ये दो रिसर्चेस, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ठीक है, बहुत इजी है, अच्छे समझ में आ जाएगा, जस्ट टू कंसंट्रेट फॉर सम टाइम। ठीक, तो इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं पहले, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। सपोज़ एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, मान लेना कि ये छोटा बच्चा है। ठीक है, इसे हमें ये बताना है कि ग्लास की जो चीज़ें होती हैं उनको अगर ढंग से नहीं रखा जाए या फिर उनको कुछ ज़्यादा ठोकर लग जाए तो वो टूट जाती हैं। ठीक है, हमें इस छोटे बच्चे को ये सिखाना है कि ग्लास या कांच की जो चीज़ें होती हैं वो जल्दी टूट जाती हैं या उनको केयर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो सबसे पहला तरीका पहले हम लेते हैं। पहला तरीका क्या है, जब कांच का गिलास है वो जब टूट जाता है तो वो देखता है। ठीक है, फिर एक हमारे पास कांच का जग है, ठीक है, वो गिरता है, वो टूट जाता है तो वो बच्चा देखता है। ठीक, फिर ऐसे ही ग्लास का कोई और चीज़ है, वो गिरती है और टूट जाती है। ठीक है, तो बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देखता है। यहाँ पर हमने नहीं सिखाया, बच्चा खुद ऑब्जर्व कर रहा है। उसने एक पर्टिकुलर चीज़ को गिरते हुए देखा, फिर वो टूट गई, वो कांच की थी इसलिए। फिर दूसरी पर्टिकुलर चीज़ को गिरते हुए देखा, वो गिर गई, टूट गई इसलिए। फिर उसने देखा कि ये कांच, कार का एक शीशा है, उस पर बॉल लगी। ठीक है, कार का शीशा है, उस पर बॉल लगी, तो वो कांच का था, वो भी टूट गया। तो बच्चे ने एक पर्टिकुलर एक एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और उसने एक जर्नल थ्योरी बना ली कि ग्लास की चीज़ें जो हैं वो ध्यान से रखनी पड़ती हैं, केयर करनी पड़ती है, वरना वो टूट जाती हैं। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ गए। एक पर्टिकुलर ग्लास को देखा, एक पर्टिकुलर चीज़ को देखा, फिर हमने एक जर्नल थ्योरी बना ली कि सारी कांच की चीज़ें जो है वो टूट जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हम पर्टिकुलर जर्नल की तरफ गए। दिस इज़ आर इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव इन से याद कर सकते हो, जहाँ पर एक थ्योरी, इन मतलब थ्योरी हम खुद बनाते हैं अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके, और यहाँ पर हम पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जाते हैं कि भाई पर्टिकुलर कोई चीज़ है, अलग पर्टिकुलर कोई चीज़ है, उन सबको ऑब्ज़र्व करके हमने एक जर्नल थ्योरी बना ली। ठीक है, तो दिस इज़ इंडक्टिव। ठीक, इसको देख लेते हैं इसकी फॉर्मल लैंग्वेज। सी, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज बॉटम अप अप्रोच। ऐसे कैसे बॉटम अप, कैसे ऊपर हमारे पास एक थ्योरी है जो हम, ठीक है, और नीचे हमारे पास एक उसको अप्लाई करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ है। तो हम पर्टिकुलर से थ्योरी की तरफ जा रहे हैं, पर्टिकुलर से जर्नल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको हम बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं। ये 3 स्टेप में होता है। ऑब्जर्व द डिफरेंट फिनोमिना इन द वर्ल्ड, अलग अलग चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं। मेक अ सर्च फॉर द पैटर्न इन वॉट इज़ ऑब्जर्व्ड। फिर हमने, उस बच्चे ने देखा कि कांच जो है वो टूट रहा है, तो उसने 2 बार देखा, 3 बार देखा, फिर वो देखने लगा कि क्या सारी कांच की चीज़ें टूट जाती हैं अगर ऐसे करें तो, कि ठोकर लगे, गिर जाए या कुछ भी हो, तो क्या सारी कांच की चीज़ें टूट जाती हैं। तो जो उसने ऑब्ज़र्व किया, फिर वो उसे और अच्छे से ऑब्ज़र्व करने लग गया कि क्या जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो सही है, वो बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेक अ जर्नलाइजेशन अबाउट व्हाट इज़ ऑकरिंग। फिर उसको हमने एक जर्नल वे में ले लिया कि जो हो रहा है वो ऐसे होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुकरात इज़ मोटल। मोटल का मतलब होता है जो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अलेक्जेंडर इज़ मोटल, प्लूटो इज़ मोटल एंड सो ऑन। मतलब सारे जो इंसान हैं एक एक करके मोटल है, मतलब मर सकते हैं, वो अमर कोई नहीं है। तो उसने उसको देखा कि उनकी भी डेथ हुई, उसको देखा और उसको देखा, तो ये एक जर्नल थ्योरी बन गई कि ऑल मैन आर मोटल। सारे जो लोग हैं वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर हम एक पर्टिकुलर चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, या हम इसको स्पेसिफ़िक भी बोल सकते हैं, स्पेसिफ़िक चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर हम सेम पैटर्न को अलग अलग जगह पर ऑब्ज़र्व करके एक जर्नल थ्योरी बना लेते हैं।
और उसको जर्नलाइज कर देते हैं कि भाई ऐसा होता है। तो ये हमारे पास थ्योरी नहीं थी, हम अलग अलग चीज़ों को ऑब्जर्व करके उस थ्योरी पर पहुँचे, दैट इज़ इंडक्टिव अप्रोच। ठीक है, इनसे याद कर सकते हो, थ्योरी इन, हम थ्योरी को लाते हैं, थ्योरी होती नहीं है हमारे पास। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज डिडक्टिव, ये उसका उल्टा है। डिडक्टिव क्या है? डिडक्टिव है टॉप डाउन और जर्नल टू स्पेसिफिक। यहाँ पर हमारे पास पहले एक थ्योरी होती है और उस थ्योरी को हम चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं है। जैसे अगर ग्लास वाला एग्जांपल लें कि भाई पहले हमने उस बच्चे को बता दिया, बेटा या बेटी जो भी है, कि ग्लास की चीज़ें, जब कांच की चीज़ें जो है वो बहुत ध्यान से रखनी पड़ती हैं वरना टूट जाती हैं। ठीक है, तो उसको पता है कि क्या है। फिर उसने ऑब्ज़र्व किया कि क्या ऐसा सच में होता है, तो थ्योरी हमारे पास थी। फिर हमने ऑब्ज़र्व किया। इंडक्टिव में क्या कर रहे थे? पहले हम अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे थे और एक सेम पैटर्न जब हमें दिख रहा था तो हम एक थ्योरी बना रहे थे। और यहाँ पर हमारे पास थ्योरी पहले से ही होगी और हम बाद में ऑब्ज़र्व करेंगे क्या ऐसा सच में होता है या नहीं होता है। इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि हम थ्योरी से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं या जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक, वी स्टार्ट फ्रॉम अ थ्योरी एंड ट्राई टू प्रूव इट राइट। हम एक थ्योरी लेते हैं, सारी कांच की चीज़ें टूट जाती हैं, और फिर हम अलग अलग कांच की चीज़ों पर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है। ठीक है, जैसे जो अभी इंडक्टिव में एग्जाम्पल था उसका ही एग्जाम्पल है, ऑल मैन आर मॉर्टल। ये पहले से ही हमें पता है कि सारे जो मनुष्य हैं वो समाप्त होंगे। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो उसने देखा कि सुकरात भी और अलेक्जेंडर भी और ऐसे ही बहुत से लोग उन्होंने देखे। तो इस थ्योरी को राइट प्रूफ करने के लिए हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इंडक्टिव में हमारे पास पहले कुछ नहीं होता, हम अलग अलग चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं फिर एक थ्योरी बनाते हैं। डिडक्टिव में पहले से ही थ्योरी होती है हमारे पास और हम उसको राइट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं या हम उसको चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। डन? ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ठीक है, तो नाम से ही थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जहाँ पर हमें क्वांटिटी को मेज़र करना होता है, जहाँ पर हमें क्वांटिटी को मेज़र करना होता है तो वहाँ पर हम नंबर्स लेते हैं, इतने लोग, इतने मार्क्स, इतने स्टूडेंट्स, इतने इस एज ग्रुप के लोग हैं, इतने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, एक्सेट्रा। और जहाँ पर हमें क्वालिटी बतानी होती है वहाँ पर हम नंबर्स नहीं लेते। तो जहाँ पर हम नंबर्स के रूप में डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा डेटा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव। ठीक है, रिसर्च। और जहाँ पर जो हमारा डेटा है वो क्वालिटीज़ में है या नंबर न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं है, लाइक एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, ट्रेंड और बुद्धि, माइंड, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम क्वालिटी या क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। ठीक, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च। ये कैसे है अभी बात करते हैं। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च। इट इज़ बिकॉज इट फॉलोज़ अ लीनियर पाथ। मतलब इसको करने के लिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च को करने के लिए हमें प्रॉपर एक पाथ फॉलो करना पड़ता है, स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जो होता है स्टार्टिंग विद अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि हाइपोथेसिस क्या होता है। एक स्टेटमेंट होता है, एक थ्योरी होती है जहाँ से हम शुरू करते हैं, जिसको हम चेक करते हैं। डिडक्टिव में क्या था, हम एक थ्योरी ले रहे थे कि कांच टूट जाता है, फिर उसको हम चेक कर रहे थे कि सारी कांच की चीज़ें टूट रही हैं या नहीं टूट रही हैं। फिर हम तो ये हाइपोथेसिस था, ये थ्योरी कि कांच की चीज़ें टूट जाती है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। फिर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। जैसे सपोज़ हमने एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो सनलाइट है उसका इफ़ेक्ट प्लांट्स पर पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट अलग अलग तरह के प्लांट्स पर अलग अलग तरह से पड़ता है। ठीक, तो ये हमारी हाइपोथेसिस है, ये हमारी थ्योरी है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर हमने देखा, ऑब्ज़र्व किया, डेटा कलेक्ट किया, उसको एनालाइज़ किया,
अगर ये प्रूफ हो गई कि हाँ फ़र्क पड़ता है सनलाइट का, तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, और अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो हम जो हाइपोथेसिस बनाई थी उसको रिजेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो समझ आया डिडक्टिव से रिलेटेड कैसे है कि थ्योरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर हम कंक्लूजन पर आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट, ये हम आगे बात करेंगे, इसको अभी ध्यान नहीं देना। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म। न्यूमेरिकल फॉर्म में जो डेटा है उस पर काम करता है क्वांटिटेटिव रिसर्च, एज वी डिस्कस्ड बिफोर। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या था कि भाई ये डिडक्टिव से एसोसिएटेड होती है, इसमें डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है, और ये एक प्रॉपर पाथ, ये एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करती है। ठीक, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। क्वालिटेटिव इज़ बेसिकली an approach and not just a method to conduct research, is basically inductive और spiral, इस तरह से स्पायरल ऐसा होता है, ठीक है, इन नेचर एंड हैज़ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होता है और ये बेसिकली इंडक्टिव इन नेचर होती है। इंडक्टिव कि पहले हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर एक कंक्लूज़न पर आ रहे हैं। जैसे हमने अलग अलग लोगों का क्वालिटी टेस्ट किया, क्वालिटी टेस्ट इन द सेंस कि पर्सनैलिटी, उनका माइंड, उनके इंटरेस्ट, उनका जो सोचने का तरीका है, उसके लिए हमने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया, इंटरव्यू या सर्वे कंडक्ट किया, अलग अलग लोगों से पूछताछ करी, इंटरव्यू लिए उनके एग्जेक्ट्रा। तो हमें कुछ सिमिलर चीज़ मिली। हमें सिमिलर चीज़ क्या मिली कि जो टीनेजर्स हैं वो इस चीज़ को पसंद करते हैं, जो उनके बड़े एज के हैं, अडल्ट्स हैं, वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो पहले हमने रिसर्च करी, उसके बाद एक कंक्लूज़न पर निकले, दैट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये इंडक्टिव से रिलेटेड होती है, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर पाथ नहीं होता, और ये बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड होती है। ऑब्वियसली जब पाथ नहीं है, स्टेप्स नहीं है, तो रिसर्चर अपनी मर्ज़ी से करता है कि क्या चीज़ उसे ऑब्ज़र्व करनी है या किस चीज़ पर वो काम कर रहा है, एग्जेट्रा। थस इन क्वालिटेटिव रिसर्च वन starts with observation and ends with a theoretical position in stance। कि हम स्टार्ट तो ऑब्जर्वेशन से करते हैं, इंडक्टिव में भी स्टार्ट हम ऑब्जर्वेशन से कर रहे थे, और ख़त्म करते हैं एक थ्योरी पर, ठीक है। इसलिए ये स्पेसिफिक टू थ्योरी की तरफ चलता है। हमने बात करें पर्टिकुलर टू जर्नल या स्पेसिफिक टू थ्योरी, एक ही बात है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। सो आफ्टर फिनिशिंग टुडेज़ वीडियो, ये 5, ये 3, ये 2 और ये 2, वी हैव डन ऑल दीज रिसर्चेज या टाइप्स ऑफ रिसर्च। हमारे पास ये बचती है जिसके लिए एक और वीडियो लगेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस सेशन, हिट लाइक, सब्सक्राइब, बाय, टेक केयर।